नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान की अति महत्वपूर्ण टॉपिक संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय सीमा के अंतर्गत रियासतों की कितनी संख्या थी? तो 552 रियासतें थीं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होने वाली रियासतों की कितनी संख्या थी? तो स्वेच्छा से 549 रियासतें शामिल हुई थीं। 3 राज्यों जिन्होंने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया, वे कौन से राज्य थे? तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर भारत का अंग किस प्रकार बना है? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा कश्मीर भारत का अंग बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूनागढ़ भारत में शामिल कैसे हुआ था? तो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद भारत में किस तरह शामिल हुआ? तो हैदराबाद पुलिस कार्यवाही द्वारा ऑपरेशन पोलो द्वारा शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया नाम से सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के समय संघ से संबद्ध राज्यों की कितनी श्रेणियां थीं? तो 4 श्रेणियां थीं, A, B, C, D। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950 में 4 श्रेणियों में विभक्त राज्यों की संख्या थी। तो ए श्रेणी में 9 राज्य थे और बी श्रेणी में 9 राज्य, सी श्रेणी में 10 राज्य एवं डी श्रेणी में 1 राज्य। कुल इस प्रकार से 29 राज्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी श्रेणी में उल्लेखित राज्य क्षेत्र कौन सा था? तो डी श्रेणी में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित था। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन होगा, यह उक्ति कहाँ उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 1 में यह उक्ति उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति सन्निहित है? तो संसद में अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं इसके संघ राज्य क्षेत्रों का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक जो भाग 1 से संबंधित है, इसमें संघ और इसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो राज्यों के क्षेत्र और संघ क्षेत्र में। तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? तो पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित राज्यों के क्षेत्र का विस्तार सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों की निर्धारित की गई कितनी श्रेणियां थीं? तो टोटल यहाँ पर 2 श्रेणियां हैं, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की कितनी संख्या है? तो 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो पोट्टी श्री रामुलु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु पोट्टू श्री रामुलु ने कितने दिनों तक भूख हड़ताल की थी? तो 56 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन बना? तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने S.K. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की तो जून 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि S.K. धर आयोग ने प्रांतों के गठन की सिफारिश किस आधार पर की? तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर आयोग की सिफारिश के पश्चात व्याप्त असंतोष के बाद किस समिति का गठन किया गया? तो JVP समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारमैया समिति का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1948 में इस समिति के गठन हुआ था, जैसे जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है JVP समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो JVP ने अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की थी अप्रैल 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या JVP समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया था? तो नहीं, यानी भाषा के आधार को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य गठन किसे पृथक करके किया गया था? तो मद्रास से पृथक करके आंध्र प्रदेश राज्य गठन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन आयोजना के लिए कितने कारकों की पहचान की थी? तो 4 कारकों की पहचान की है। पहला है देश की एकता एवं सुरक्षा। अगले 3 और कारक हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क, देश के कल्याण की योजना एवं संवर्धन। तो इस प्रकार से 4 कारकों की पहचान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होगा। भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए किस प्रकार की बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है नया राज्य बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो नए राज्य की गठन की शक्ति संसद में निहित है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में यह शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों का परिवर्तन कर सकती है, जो का किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। खा किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। गा किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। घा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। गा किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। इस प्रकार से नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी देख लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया है। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाने की सिफारिश की थी? तो 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 3 सदस्य थे इसमें। राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल 3 सदस्यों के नाम हैं। तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग की, और KM पाडेकर इसके सदस्य, और HN कुनिरू भी इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं कुछ, उन्हें भी देख लेते हैं कि पांडुचेरी को भारत का संघ यानी राज्य क्षेत्र किसके तहत बनाया गया था? तो 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा पांडुचेरी को भारत का संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। 14वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। जम्मू कश्मीर राज्य का विलय कब किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है कि कितने संघ राज्य क्षेत्र, उन्हें भी देख लेते हैं। तो वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जैसे कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली जिसे राजधानी कहा गया है राष्ट्र की, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पांडुचेरी और चंडीगढ़। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।